चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं की। तीर्थंकर कैसे बना जाता है? जब हम तीर्थंकर का वैभव देखते हैं, जब उनके समोश्रवण की महिमा को हम समझते हैं, तो हमें गुदगुदी सी छूटती है, क्या हम भी कभी तीर्थंकर बनेंगे? क्या हम भी कभी मोक्ष जाएंगे? क्या हमारा भी कभी समोश्रवण लगेगा? अनेक अनेक एक धर्मात्मा के अंदर एक प्रश्न, जिज्ञासाएं उठती हैं, मगर वो नहीं समझ पाता कि हमें ये कैसे मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और जब किसी ऑफिस में किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसका पैकेज जब सुनते हैं कि इसका पैकेज 21 लाख का है, कोई कहता है 50 लाख का पैकेज है, कोई कहता है 1 करोड़ का पैकेज है, तो उस पैकेज को सुन करके हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर एक अनेक प्रकार की गुदगुदी छूटती है और हम विचार करते हैं कि हम भी क्या इसको पा सकेंगे। बहुत सारी भावनाएं हमारे मन में जागृत होती हैं। केवल भावनाएं जागृत करने से आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। एक किसान का बहुत बड़ा खेत है और वो विचार करता है कि इसमें फसल बोऊंगा मैं और मेरे 500 बोरे की फसल आएगी। बोऊंगा और 500 बोरे की जगह 1000 बोरे आएंगे, क्योंकि मेरे खेत की मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा खेत है। अनेक प्रकार की वह कल्पनाएं करता है, मगर आज तक उसने गेहूं नहीं बोया। क्या उसे फसल मिल जाएगी? क्या वह फसल काट लेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वह फसल काटेगा? क्या जवाब है आपके? क्या वह फसल काट लेगा? नहीं काटेगा। आपके क्या विचार हैं? क्या वह फसल काट लेगा? महिलाएं तो कहीं और सोच रही हैं कुछ, उन्हें पता ही नहीं कि हमने क्या बोल दिया 5 मिनट के अंदर। मैं पूछ रहा हूं कि एक भावना भा रहा है कि मैं बीज बोऊंगा और 500 बोरे क्या 1000 बोरे की फसल काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, तो क्या वो काट लेगा? क्या वो काट लेगा? क्योंकि उसने फसल को बोया ही नहीं है। ऐसे ही हम दूसरे के वैभव को देखकर, दूसरे के रूप को देखकर, दूसरे की क्रियाओं को देखकर हम अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देते हैं और इतनी फीलिंग करते हैं कि हम तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमारी नींद उड़ जाती है, हमें डॉक्टर के पास जाकर के नींद की गोलियां लेना पड़ती है। हम बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित होते हैं, हम अपने स्वयं से प्रभावित नहीं हो पाते। और दूसरों से प्रभावित होकर के, प्रभावित अगर होना ही है दूसरों से, तो उसके गुणों को देख करके प्रभावित हो जाओ और अपने अंदर खोजो कि ये गुण मेरे अंदर है कि नहीं। क्या मैं यह कर सकता हूं? क्या मैं ये पा सकता हूं? क्लास में अगर कोई लड़का, कोई बिटिया, कोई बेटा, किसी माँ का अगर क्लास में मेरिट में आता है तो हमें कैसा लगता है? ईर्ष्या जागती है। वो आ गया, तुम कहते मेरा बेटा नहीं आ पाया। महाराज जी वहीं वो भी ट्यूशन पढ़ता था, वहीं कोचिंग वो भी जाता था, मगर पता नहीं मास्टर से कुछ एक बार इसकी बहस हो गई थी और टीचर इससे नाराज हो गया था, तो उसने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। बहुत जल्दी हम उंगली उठा देते हैं दूसरे के ऊपर, बहुत जल्दी लांछन लगा देते हैं हम दूसरों को, मगर अपने आप को कभी टटोलने का प्रयास किया है कि जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ उस व्यक्ति ने किया है, क्या हम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आते हैं महाराज के पास, महाराज जी आशीर्वाद दो ना, जैसा RK मार्बल्स वालों को दिया वैसे ही आशीर्वाद दो ना महाराज। महाराज कहते दे देंगे, क्या बात हो गई, कौन सी बड़ी बात है, दे दूंगा। किस किस को चाहिए? हेलीकॉप्टर अपने बाप का होना चाहिए। किसकी इच्छा है कि हमारे घर में 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर होना चाहिए, 10, 20, 25 मर्सिडीज गाड़ीज होना चाहिए?
महाराज जी हम तो मुंह खोल करके बैठे हैं, आपके मुंह में घी शक्कर, आप दीजिए वो आशीर्वाद। मगर उनकी सुबह से लेकर शाम तक की हम दैनिक क्रियाओं को देख सके हैं क्या आज तक? क्या हम जान सके हैं अपने जीवन में कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? जब से उनने होश संभाला है, जब से वो क्या कर रहे हैं। और हम चाहते बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, जैसे हमने शुरू में कहा था, हम समूह श्रवण को देख करके ऐसा लगता है कि मेरा भी समूह श्रवण लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर समूह श्रवण लगवाने के पहले तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें जैन दर्शन के ऊपर इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है, आस्था है कि जैन दर्शन एक ऐसा पवित्र दर्शन है, एक इतना श्रद्धावान दर्शन है। हमारी इतनी प्रतीति, हमारा लगन, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास इतना है कि दुनिया के कितने भी प्रलोभन दे दिए जाएं, मगर मैं अपने जीवन में कभी जैन दर्शन को छोड़ करके विचलित नहीं होऊंगा। कितने भी चमत्कार मेरे सामने दिखा दिए जाएं, मगर मैं उन चमत्कारों को देख करके कभी नमस्कार नहीं करूंगा। है कोई माई के लाल के अंदर ये ताकत? तुम तो थोड़े से, एक बहरूपिया आता है, एक डमरू बजाता है, वहीं खड़े हो जाते हो। एक नादिया आता है, उसी के सामने तुम खड़े होकर के उससे पूछने लगते हो। तुम्हें कहां है विश्वास? कहां है तुम्हें श्रद्धा? तुम तो भटक जाते हो। और तीर्थंकर बनने के लिए बंधु अब भटकना नहीं पड़ेगा। भटकोगे तो तीर्थंकर तो नहीं बन पाओगे, तीतर जरूर बन जाओगे, तीतर जरूर बन जाओगे। क्योंकि मायाचारी और छल कपट के कारण पूज्य उमा स्वामी महाराज ने कहा, माया त्रज्ञो नस्य। ऐसी त्रियंचोनी में जाकर के तुम अपने जीवन का विनाश कर लोगे, लापरवाही हो जाओगे। जैसे उस महिला ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, लापरवाही बना दिया। उसे पता ही नहीं है कि वो बच्चा क्या करेगा, कहां गिरेगा, किसी का कैमरा पकड़ के हिला देगा, मगर वो तो गाफिल है। ऐसे ही हम भी भौतिकवाद के युग में गाफिल हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हमें कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें तो जहां जो मिल गया वहीं माथे बंदामी, माथे बंदामी, माथे बंदामी, वहीं पर मस्तक झुक गया, कुछ भी मिल जाए। और आज तो भौतिकवाद में भी ऐसी फिल्में बन रही हैं जो आपकी बेवकूफ़ी के ऊपर हंस रही हैं, आपकी गलतियों पर हंस रही हैं कि आपको भगवान की भी पहचान नहीं है, आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं है, आप तो कहीं भी मस्तक झुका देते हो। और जैन कुल में जन्म लेकर हम कहां भटक जाते हैं, कहां माथा झुका देते हैं। जहां कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है वहां माथा झुका देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा विचार करें, समझने की कोशिश करें। अपना जैसा पिता एक है, ऐसे ही हमारा भगवान एक होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा एक एक पिता है या कितने पिता है? बताओ, कितने पिता हैं तुम्हारे? 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं? 1। पक्का? डन करूं? लॉक करूं? बस जिन जिन का एक एक पिता हो वो अपना एक एक भगवान मान ले कि मेरा एक भगवान है। भगवान तो अनंत अनंत हैं, मगर रूप स्वरूप सिद्धांत उनके एक हैं। बोलो किस किस का विश्वास है? कौन है तुम्हारा भगवान? गीता के अंदर कहा कि जिसे जो बनना है वो उसकी पूजा करे। अगर भूत बनना है, भूतों की पूजा करो। पद्मा आंटी बनना है, पद्मा आंटी की पूजा करो। छेदपाल अंकल बनना है, छेदपाल अंकल की पूजा करो। तुम्हें जो बनना हो उसकी पूजा करो। भूतों को पूजना है, भूतों को पूजो, भूत बनोगे। जिसको भी चाहो, और अरहंत बनना है तो अरहंत को पूजो। एक को पूजो अपनी जिंदगी में, एक के ऊपर विश्वास रखो, दृढ़ता रखो कि बस मेरा एक ही इष्ट है जो 18 दोषों से रहित है। 46 मूल गुण जिसके हैं, ऐसा जिसे भूख नहीं लगती, जिसे प्यास नहीं लगती, जिसे कोई आश्चर्य नहीं होता, जिसे थकान नहीं होती, जिसे कोई बीमारी नहीं होती, ऐसे जो 18 दोष हैं, ऐसे 18 दोषों से रहित
मेरा भगवान है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर राम रावण, कुछ भी नाम हो सकता है। जैन दर्शन नामों का उपासक नहीं है, वो गुणों का उपासक है। नाम तो किसी का भी कुछ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। तीर्थंकर भगवान का नाम तो 1008 नाम सौधर्य इंद्र ने रख दिए, सहस्र नाम। और भी हम बना सकते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम 2000 5000 10,000 बना सकते हैं। नाम तो कितने भी रख सकते हैं। इसलिए जैन दर्शन नाम का उपासक नहीं है, गुणों का उपासक है। हम टटोलें अपने अंदर कि हमारा भगवान कौन है। कौन है हमारा भगवान? जिसके पास अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से रहित है, वीतरागी है, 18 दोषों से रहित है। ऐसी आस्था विश्वास उसके ऊपर होगा। और अगर तुम, मैं एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूं, अगर तुम राम पब्लिक स्कूल में चले गए या बालाजी पब्लिक स्कूल में चले गए या शंकर पब्लिक स्कूल में चले गए या गणेश पब्लिक स्कूल में चले गए और तुम्हारा एडमिशन है महावीर पब्लिक स्कूल में, बाहुबली पब्लिक स्कूल में, ऋषभ पब्लिक स्कूल में, तो बोलो तुम एडमिशन तो तुम्हारा महावीर पब्लिक स्कूल में है और तुम बालाजी पब्लिक स्कूल में पेपर देने चले गए, तो पास हो गए कि फेल हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पास की फेल? और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे दादा परदादा जिनेंद्र के कुल में जन्म लिया है उन्होंने, मगर तुम न जाने कहां भटक रहे हो। कौन कौन से स्कूलों में जाकर के तुम अपना माथा टेक रहे हो, वहां एडमिशन बिना एडमिशन के तुम पेपर देने जा रहे हो, तो फेल ही होगे बंधुओं। इसलिए अपने भगवान के ऊपर एक आस्था रखो। मुसलमान भाइयों को देखो, शिक्षा लेना चाहिए हमें उनसे भी। वो अल्लाह ताला के अलावा किसी को मस्तक नहीं झुकाते। कितना भी उनके संकट आ जाए, एक मुसलमान भाई से पूछा कि भाई तुम बहुत तकलीफ में रहते हो। हाँ, बोले आप जैन लोग तो बहुत संपन्न होते हैं और आप तो, आपकी बात ही अलग है। तो हमने उससे कहा कि तुम भी जैन बन जाओ ना, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, मेरे अल्लाह ताला मुझे ऐसा ही देखना पसंद करता है। अल्लाह ताला की जो मर्जी है, मैं अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अल्लाह ताला मुझे ऐसा ही देखना चाहता है, इसलिए मैं उनके खिलाफ जाकर के उनका अपमान नहीं करना चाहता, उनका बहुमान ही करना चाहूंगा। अल्लाह ताला जैसा मुझे रखना चाहे वैसा मैं रहूंगा। कितना बड़ा विश्वास है बंधुओं ने। 1972 या 74 की बात होगी, सन आगे पीछे हो सकता है। अजमेर की दरगाह, वो 6वीं शताब्दी में भगवान महावीर स्वामी का मंदिर था। फिर उनमें किसी ने और उस पर कब्जा किया। फिर बाद में ख्वाजा साहब की दरगाह वहां बनाई गई, ऐसा इतिहास कहता है। तो उनकी नमाज पढ़ी जा रही थी। अब उसी समय भयंकर आंधी और तूफान और पानी का बहाव आ गया। कई मुसलमान भाई जो नमाज पढ़ते पढ़ते नालों में बह गए, मगर वो नमाज छोड़ करके उठे नहीं। ऐसा जब हमने 1994 में अजमेर में चातुर्मास किया, जब वहां के लोगों ने बताया कि महाराज जी इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास, इतनी कट्टरता अपने धर्म के प्रति, इतनी आस्था, क्या हमें है अपनी इतनी आस्था? क्या हमें है थोड़ा सा विश्वास? अब एक छोटी सी चुहिया अगर बीच में आ जाए तो भी सारे लोगों के अंदर खलबली मच जाए, उठ करके खड़े हो जाएंगे। क्या है विश्वास तुम्हारा? क्या है श्रद्धा तुम्हारी? कहां है बंधु? थोड़ा सा विचार तो करो। और हम चाहते हैं कि हमारा भी समूह शरण लगे, हम भी तीर्थंकर बने। और ऐसी दशा में तुम तीर्थंकर तो नहीं बनोगे, तीतर जरूर बन जाओगे। तीतर जानते ना, तीतर बनोगे मगर तीर्थंकर नहीं बन पाओगे। इसलिए अपने जीवन में आज संकल्प करो कि जैसा मेरा एक पिता है ऐसा ही मेरा एक भगवान होगा। 24 भगवान में से कोई भी एक भगवान ले लो तीर्थंकर, वो 24 ही बराबर है। एक पे जब भी होगा, जब भी मुझे परेशानी होगी, मैं प्रतिदिन जिनेन भगवान के दर्शन पूजन करूंगा, अभिषेक करूंगा। इसके अलावा मैं कहीं अपने जीवन में नहीं भटकूंगा। इतनी आस्था, इतनी निसंकता, इतनी डगमगाहट से रहित होकर के हमारा जीवन कितना दृढ़ता के साथ हम अपने जीवन को जी सकते हैं। सोचें जरा, समझें।
कितना बड़ा विश्वास है उसे कि मेरे भगवान को ऐसा ही मुझे देखना होगा। और हम पुरुषार्थहीन न हो, हम जिनेंद्र की भक्ति करने के साथ साथ पुरुषार्थ करें, अपने जीवन को कितना मजबूत करें, भाग्य भरोसे न बैठे कि मेरी किस्मत में जो होगा, मेरे भाग्य में जो होगा। भाग्य कुछ नहीं है बंधुओं, आज का पुरुषार्थ कल का भाग बन करके आता है। एक बच्चा बैठा रहे कि मेरी किसी ज्योतिषाचार्य ने कह दिया, ओहो तुम्हारे हाथ में तो बहुत बड़ी बुद्धि की रेखा है, तुम बहुत बड़े बुद्धिशाली बनोगे, तुम बहुत ज्ञानवान बनोगे। तो बस वो कहता है बस बंद है मुट्ठी लाख की, अब मेरी मुट्ठी में तो बुद्धि की रेखा है, मेरे हाथ में बुद्धि की रेखा, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं। और पता चला कि वो तो फेल होता जा रहा है, जिस क्लास में जाता वहीं फेल हो गया, वहीं फेल हो गया, जिस स्कूल में गया वहीं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। भाग्य की रेखा क्या करेंगी, क्या करेंगे? एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए पाणिनि, बताते हैं बचपन में जब वो स्कूल में जाते थे तो उन्हें कुछ नहीं आता था। उनके गुरुजी ने कहा तेरे दिमाग में गोबर भरा है, गोबर, और हाथ दिखा, तेरे हाथ में तो बुद्धि की रेखा है ही नहीं। पाणिनि कहता है मेरे हाथ में बुद्धि की रेखा नहीं है। गुरुजी कहाँ होती है बुद्धि की रेखा? गुरुजी ने अपने हाथ की रेखा दिखा दी। वो घर गया और उसने एक कील ली और कील से अपने हाथ में खींच ली। बोले मैं देखता हूं बुद्धि की रेखा कैसे नहीं बनती। और उसने खींच करके बुद्धि की रेखा बनाई और दूसरे दिन कहा गुरुजी मेरे हाथ में भी बुद्धि की रेखा है और मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्ञानवान होऊंगा। और उसने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठा और इतना पुरुषार्थ किया कि उन्होंने पाणिनि व्याकरण की एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिख डाला जिसे कुछ नहीं आता था। पुरुषार्थ में बहुत बड़ी ताकत है, भाग्य के भरोसे मत बैठो। श्रद्धा तो रखो, विश्वास धर्म पर रखो, मगर पुरुषार्थ करो। एक व्यक्ति छाती कूट कूट करके रो रहा था, तड़प रहा था। लोगों ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? बोली मेरी किस्मत मुझे छोड़ करके चली गई। तो लोगों ने कहा कि अभी तक तो मैंने ये सुना था कि किसी की पत्नी किसी को छोड़ करके चली गई, किसी का पति किसी को छोड़ करके चला गया, किसी का बेटा मर गया, अपने माता पिता को छोड़ करके चला गया, मगर तेरा भाग्य, तेरी किस्मत कैसे छोड़ करके चली गई? बोले हाँ चली गई, और खूब रो रहा। लोगों ने पूछा हुआ क्या? बोले मेरे माता पिता बहुत सारा धन दौलत दे करके गए थे और वो मरण को प्राप्त हो गए, मैंने सब खर्च कर दिया, मेरे पास दाने दाने के लिए मैं मोहताज हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरी किस्मत खत्म हो गई, दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा हूँ। कई लोगों ने उसे समझाया, उसे समझ में नहीं आया। फिर किसी ने कहा कि दोस्त पुरुषार्थ करो। बोले ये क्या पुरुषार्थ? मैं नहीं जानता पुरुषार्थ क्या होता है, बस मेरी किस्मत मिल जाए। कहाँ है मुझे मालूम नहीं, मेरी किस्मत कहाँ चली गई है। एक संत वहां से निकलते हैं, वो संत ने देखा बेचारा मूर्ख है, बुद्धिहीन है, इसे संबोधन देना बहुत जरूरी है। उसने कहा दोस्त तुम्हारी किस्मत तुम लाना चाहते हो, किस्मत को बुलाना चाहते हो? बोले हाँ मैं अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बुलाना चाहता हूं। बोले तुम यहां से 20 किलोमीटर दूर जाना और एक पहाड़ी के ऊपर तुम्हारी किस्मत बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम वहां से किस्मत को लेकर के आना और तुम्हारे साथ आ जाएगी वो किस्मत, तुम्हारे साथ वो किस्मत आ जाएगी। बोले ठीक है। अब वो चल पड़ा और रास्ते में जब जा रहा था तो उसे बहुत जोरों से प्यास लगी। उसने एक दरवाजा खटखटाया, दरवाजे से एक माँ निकली। माँ ने कहा क्या है बेटा? बोले माँ मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? माँ ने कहा बेटे बैठ जाओ, धूप में आए हो, बैठो, मैं तुम्हें 2 रोटियां खिलाती हूँ फिर पानी पिलाती हूँ। पिलाया। बहुत बड़ा मकान था महिला का, बहुत बड़ी सेठानी थी, मगर उनकी एक बेटी थी और वो बेटी बोलती नहीं थी, सर्वांग सुंदर थे,
और बहुत संपन्न घराने की थी। माँ ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपनी किस्मत को लेने जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारी किस्मत? मेरी किस्मत यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के ऊपर है। तो बेटा तुम अपनी किस्मत से एक प्रश्न पूछ के आओगे? बोले बोलो। बोले मेरी बेटी बोलती नहीं है, ये कब बोलेगी और इसका पानी ग्रहण कब होगा? बोले ठीक है पूछ लूंगा। और आगे चला गया। आगे फिर गया तो देखता है कि एक बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर बगीचा। और उसने उस बगीचे से एक आम तोड़ा, मगर आम कड़वा था। उसने एक एप्पल तोड़ा, एप्पल कड़वा था। वहां की मालकिन बैठी थी। बोले अम्मा जी ये तुम्हारे वृक्ष के फल कड़वे क्यों हैं? महिला बहुत व्यवस्थित थी, भारतीय महिला थी, हाथ में चूड़ियां पहने हुई थी, सिर ढका हुआ था, पूरे अंग उपांग ढके हुए थे, पैरों में पायल थी, कमर में करधोनी थी, और बिल्कुल एक जो 14 श्रृंगार एक नारी के होते हैं वो श्रृंगार करके बैठी हुई थी, बहुत मर्यादित थी। बोले बेटा क्या पता ये फल इतने सुंदर, देखने में कितने सुंदर लगते हैं, मगर खाने में खट्टे होते हैं, इसी पेड़ में सूख करके गिर जाते हैं, हम साफ कर देते हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं अपनी भाग्य के पास जा रहा हूं, अपनी किस्मत को लेने जा रहा हूं। तो तुम एक काम करो, बोलो तुम अपनी किस्मत से पूछ के आना। नहीं नहीं उसे मैं साथ लेकर के आऊंगा। नहीं अगर ना आए तो तुम उससे मेरा प्रश्न पूछना कि मेरे ये फल कड़वे क्यों होते हैं, किस कारण से कड़वे होते हैं। ठीक है। फिर और आगे गया तो देखा कि एक चट्टान के ऊपर एक सिंहराज बैठे हुई है, बहुत दीनहीन सा दिख रहा है सिंहराज। और सिंहराज ने उसे बुलाया, भाई कहाँ जा रहे हो, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा नहीं तुम खा जाओगे। बोले बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं बहुत वर्षों से बीमार हूं, मैं हिल डुल भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल से मैंने ये हाथ उठाया है। बोले क्या क्या है? बोले मैं बहुत बीमार हूं और मैं कब ठीक होऊंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? बोले मैं अपनी किस्मत के पास जा रहा हूं। किस्मत को लेने जा रहे हो? हाँ मैं किस्मत को लेकर के आऊंगा, और अगर नहीं आई तुम्हारी किस्मत तो मेरा एक प्रश्न पूछना उससे, और अगर आ जाएगी तो मैं उसी से पूछ लूंगा। बोले हाँ ठीक है। बोले तुम अपने भाग्य और किस्मत से पूछना कि वो सिंहराज कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्या करना पड़ेगा उसे। बोले ठीक है मैं पूछूंगा। और चलता गया चलता गया और उस पहाड़ी पे पहुंचा तो वहां पर एक संत बैठे हुए थे, ध्यान में लीन थे। उन संत के पास वह हाथ जोड़ करके बैठ गया और कहता है संत जी, ओ संत जी मेरी किस्मत कहाँ है, मेरा भाग्य कहाँ है, मेरा भाग्य कहाँ है? संत जी का ध्यान खुला। बोले बेटा भाग्य तो सबके साथ रहता है, सबके पास अपना अपना भाग्य रहता है, अपनी अपनी किस्मत रहती है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बन करके आता है। आज अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसका भविष्य में क्या होगा, क्या मिलेगा उसे? जेल। तो आज जो हम करेंगे कल उसका फल हमें मिलेगा। भाई विचार करता है तो कहता है मेरी किस्मत कहाँ है? संत कहते तुम्हारे साथ है। बोले नहीं हमें तो एक संत ने बताया था कि इस पहाड़ी पर है। तो संत ने कहा तुम जाओ, किस्मत तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है, तुम जाओ किस्मत तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है। तो बोले ठीक है मगर संत जी एक बात बताओ। बोले बोलो। बोले मुझे एक महिला मिली थी। प्रश्न थोड़े से उल्टे हो गए। पहले शेर मिला था और फिर बगीचा मिला था और फिर वो महिला मिली थी। तो उसने पूछा कि संत जी
एक महिला ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि मेरी बेटी बोलेगी कब और उसकी शादी होगी कब। तो संत ने कहा कि वो उस दिन बोलेगी जिस दिन उन्हें कोई योग्य बच्चा दिखेगा, युवा दिखेगा, और युवा से वो शादी करने का प्रस्ताव रखेगी, उसी दिन वो बोल देगी। बोले दूसरा प्रश्न मेरा है कि एक बगीचे में सारे फल कड़वे क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि जहां जिस जगह से पानी जड़ों में जाता है वहां सोना है, और सोने के ऊपर से जो पानी जाता है उसके कारण वो पानी कड़वा हो जाता है, और वो पेड़ों के फलों में जो पानी जाता है इसलिए वो फल कड़वे हो जाते हैं। बोले अच्छा। और बोले एक सिंह जो हमें मिला था, वो सिंह इतना बीमार है बरसों से, तो वो ठीक कब होगा। उन्होंने कहा कि जब सबसे बड़ा मूर्ख दुनिया का उसके पास पहुंचेगा और उसका मस्तक वो खा लेगा, उसी दिन वो ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है। और वह चला। जब चला तो महल मिला। बोले अम्मा जी मैं आपका प्रश्न पूछ करके आ गया। बोले क्या उत्तर दिया। बोले जिस दिन सर्वांग सुंदर कोई युवा तुम्हारी बेटी देखेगी, उसी दिन बेटी निवेदन करेगी, मां मैं इनसे अपना पाणी ग्रहण करना चाहती हूं, आप आज्ञा दें। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो ठीक है। और बेटी आती है, बेटी कहती है मां इनसे मेरा पाणी ग्रहण कर दो। और मां कहती है हाँ मैं तैयार हूं, और ये सारा मकान, सारा वैभव, सब धन दौलत तुम्हारे नाम लिखते हूं। वो कहता नहीं नहीं मेरी किस्मत अभी पीछे आ रही है, मेरी किस्मत पीछे आ रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शादी भी नहीं करना, मुझे किसी का वैभव नहीं चाहिए, मेरी किस्मत पीछे आ रही है। दूसरे नंबर पर वह बगीचा मिलता है। वो बहन जी माँ पूछती हैं बेटा मेरे बारे में प्रश्न पूछा था। बोले हाँ पूछा था। बोले क्या बताया। बोले उन्होंने बताया कि तुम्हारी पेड़ों की जड़ों में बहुत सोना ही सोना है, बहुत सोना है, और तुम उस सोने को निकाल करके वहां सफाई कर दो, और फिर जो पानी आएगा तो तुम्हारे सारे फल बहुत मीठे होंगे, बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वादिष्ट होंगे। तो चलो अपन दोनों मिलकर के ये सोना निकाल लेते हैं, आधा सोना तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। वो कहता नहीं मेरी किस्मत आ रही है पीछे, मेरा भाग्य आ रहा है पीछे, आप चिंता मत करो, मेरा भाग्य पीछे आ रहा है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप ये करो आपका काम जाने। सिंह ने पूछा भाई मेरा प्रश्न पूछ करके आए हो। बोले हाँ पूछ करके आया हूं। बोले क्या बताया उन्होंने। बोले उन्होंने बताया है कि तुम ठीक हो जाओगे जिस दिन सबसे बड़े मूर्ख और पुरुषार्थहीन व्यक्ति की खोपड़ी तुम जिस दिन खा लोगे, उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। वो कहता है इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में अब कौन मिलेगा। उसका पंजे से उसका सिर पकड़ा और तोड़ करके उसे खा गया। बोले तू ही सबसे बड़ा मूर्ख है, पुरुषार्थहीन है, तुझे अपने भाग्य के, अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, मगर हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। खा गया उसे सेब, मर गया, और दाने दाने के लिए मोहताज होता हुआ मर गया बंधु। ऐसे बहुत सारे दुनिया में पुरुषार्थहीन व्यक्ति हैं जो कुछ करना नहीं चाहते और पाना चाहते हैं, सब कुछ, सब कुछ पाना चाहते। जैनाचार्य कहते नहीं, पुरुषार्थ करो, अपने जीवन में विश्वास रखो एक पर, पुरुषार्थ करते चले जाओ, तुम एक ना एक दिन सफल होगे। आस्था को मजबूत करो। तुम सोचते हो केवल पढ़ने पढ़ने से हम सब कुछ पा जाएंगे, असंभव असंभव असंभव। महाराज जी 18-18 घंटे पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होने वाला। तुम 18 घंटे क्या, तुम 24 घंटे पढ़ो तो कुछ नहीं होने वाला। तो महाराज जी क्या करना चाहिए। ये पुरुषार्थ मेहनत करने से, मजदूर से ज्यादा मेहनत नहीं करते तुम। मजदूर बहुत मेहनत करता है, मगर क्या मिलता है, 400 रुपये 500 रुपये, क्योंकि उसकी पुरुषार्थ इतना ही है। मेहनत के साथ धर्म भी चाहिए,
श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, आस्था चाहिए, धर्म की, शक्ति की, भक्ति होना चाहिए। हम कितनी भक्ति करते हैं, आज के 90% बच्चे मंदिर भी नहीं जाते, टाइम ही नहीं उनको मंदिर जाने का। क्यों नहीं जाते? महाराज जी स्कूल जाते हैं ना, कोचिंग जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। मोबाइल कितने घंटे चलाते हो? चैटिंग कितने घंटे करते हो? इंस्टाग्राम कितने घंटे देखते हो? कार्टून कितने घंटे देखते हो? और क्या आता है मोबाइल में? और वो गंदी गंदी फिल्में कितने घंटे देखते हो? पाप की चीजें कितने देर देखते हो? और धर्म कितना करते हो? और हम चाहते हैं कि हमारा समूह श्रवण लगे, हम समूह श्रवण में बैठें, हमें बहुत बड़ी जॉब मिले। बंधुओं, तुम मेहनत से पढ़ तो सकते हो, मगर जॉब मिलेगी पुण्य के उदय से, पुण्य से मिलेगी। एक घटना पूज्य आचार्य श्री के पास की घटना किसी ने मुझे सुनाई थी कि एक व्यक्ति खड़गपुर से आईआईटी करके आया, बहुत मेहनत की बेचारे ने, और उसे 4-4.5 लाख के पैकेज की जॉब मिली। बड़ा परेशान रहता था, बड़ा दुखी रहता था। पुरानी घटना है, 10-15 साल पुरानी घटना होगी। वो बड़ा दुखी था कि मैं खड़गपुर से पढ़ कर के आया आईआईटी से, तो मुझे तो 15-20 लाख की जॉब मिलेगी, मगर नहीं मिली। किसी ने कहा तुम जाओ आचार्य श्री की भक्ति करो, उनसे आशीर्वाद लो। टाइम मिल गया, आचार्य श्री के पास गया, निवेदन किया, तो आचार्य श्री कहते हैं तुम्हारा पुण्य पतला है, पुण्य गाढ़ा करो, पुण्य गाढ़ा करो। वो क्या जाने बेचारा, कभी जिंदगी में मंदिर ही नहीं गया, केवल किताबी कीड़ा बनकर के जिंदगी जी बताई उसने, किताब ही पढ़ता रहता था। तो आचार्य श्री से कहता है महाराज जी ये पुण्य गाढ़ा कैसे किया जाता है, ये पुण्य होता क्या है? आचार्य श्री ने कहा तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा पुरुषार्थ ये सब कमजोर है, पुण्य पतला है। तो बोले क्या करें हम? आचार्य श्री ने कहा कि वो महाराज के पास चले जाओ, वो बता देंगे। तो किसी महाराज के पास भेज दिया उन्होंने, वो गए, महाराज को नमोस्तु किया और कहा महाराज जी आचार्य श्री ने कहा है कि तुम्हारा पुण्य पतला है, तो इसे गाढ़ा कैसे करूं? अब आटा घोला है, अगर एक जग पानी गिर जाए तो उसे गाढ़ा कैसे करें? बताओ कैसे करोगी? और आटा डाल देंगे या फिर भगवानी को अग्नि पे रख देंगे और घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे, तो पानी भाप बन के उड़ता जाएगा, फिर वो लपसी बन जाएगी, लपटा बन जाएगा। मगर वो कैसे बनाए वो तो जानते ही नहीं था कि पुण्य को गाढ़ा कैसे किया जाए। उसे विश्वास ही नहीं था, धर्म के प्रति आस्था ही नहीं थी, श्रद्धा ही नहीं थी। वो तो केवल पढ़ने में विश्वास था कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अब जब उनने बताया कि गृहस्थ के 60 आवश्यक होते हैं, तुम जैन हो? बोले हाँ। तो बोले अभिषेक? बोले अभिषेक क्या होता है? पूजन? बोले भोजन? हाँ। बोले भोजन करते हो? बोले हाँ। तो बोले पूजन भी करना चाहिए। जब उन्हें पूरे 6 आवश्यक समझाए, और उसने आचार्य श्री से यह भी निवेदन किया था कि महाराज जी मैं 15-20 और भी इंटरव्यू दे चुका हूं, मगर रिप्लाई आज तक वहां से नहीं आया। फिर आचार्य जी ने यही कहा तुम्हारा पुण्य पतला है। जब पूज्यवर मुनिवर ने उन्हें समझाया, अभिषेक पाठ सिखाया, शांति धारा पढ़ना सिखाया, और वो पढ़ा लिखा था, 2-3 घंटे में सब कुछ सीख गया। और संकल्प किया आचार्य श्री के पास जाकर कि आचार्य श्री मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन करूंगा। अगर 5 किलोमीटर दूर मंदिर रहा, मैं जहाँ रहता हूँ, जॉब करता हूँ, वहाँ से मंदिर बहुत दूर दूर है, अगर 5 किलोमीटर मिलेगा मंदिर तो मैं प्रतिदिन अभिषेक और पूजन करूंगा। आचार्य श्री कहते हैं नौकर हो नौकर, कैसे करोगे? नौकर हो। वो कहता नहीं मैं कर लूंगा। बोले कैसे करोगे? बोले ऑफिस से मैं 6 बजे वापस आ जाता हूँ, रात को 12-1 बजे सोता हूँ, तो 9 बजे सो जाऊंगा, तो सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। 5 किलोमीटर है,
15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में, और अभिषेक पूजन करने में 1 घंटा मैं आ जाऊंगा। और अगर दूर रहा तो मैं प्रतिदिन दर्शन करने जाऊंगा, मगर एक दिन भी दर्शन नहीं छोड़ूंगा अगर 10-15 किलोमीटर दूर रहा तो। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। वहीं से उसने चालू कर दिया अभिषेक और पूजन। और जब वापस आने लगा तो आचार्य जी को नमोस्तु करता है, और नमोस्तु करके जैसे ही बाहर निकलता है कॉल आता है कि तुम्हें फलानी कंपनी में 45 लाख रुपए का पैकेज की जॉब तुम्हें मिल चुकी है। वो आचार्य श्री के पास जाता है और कहता है, आचार्य श्री, हाँ क्या हुआ? बोले 45 लाख के पैकेज की जॉब पक्की हो गई, और ये अभी अभी कॉल आया। बस आचार्य श्री ने कहा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा पुरुषार्थ ने ये काम कर दिया। जो बोले 15 जगह इंटरव्यू देने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो ये विवेक हमें होना चाहिए कि पंडाल में हमें दूध पीना चाहिए कि पानी पीना चाहिए। यही है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, यही तो आस्था नहीं है हमारी। क्या होगा तुम्हारा? कितना तीव्र कर्म का बंध होगा जो पंडाल में बैठ कर के 40 साल की महिला पानी पी ले, दूध पी ले। बताओ उसकी जिंदगी में क्या मिलेगा उसे? क्या करेगी वो अपनी जिंदगी में, जिसे आस्था ही नहीं है। यहां जिनवाणी जिनेन भगवान की वाणी सुनाई जा रही है और हम उनके सामने पानी पी रहे हैं। क्या होगा? इतनी कितनी प्यास है, कितनी प्यास है दुनिया के अंदर। और अभी घोषणा कर दी जाए कि 500 रुपए मिलेंगे, 1 घंटे तक कोई हिलेगा डुलेगा नहीं और पानी नहीं पिएगा, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? सब तैयार हो जाएंगे। और 500 में नहीं तो 1100 में तो उनकी नानी भी जिंदा होकर के आ जाएगी, और वो भी कहेगी हम भी बैठे हैं और हमें भी 1100 दो, हम हिलेंगे नहीं डुलेंगे नहीं, और हम बैठेंगे प्यासे प्यास से तड़पते भी रहेंगे। तो हम 1100 तो ले जाएंगे, अभी 2 सूट यहां से ले जाएंगे, 2 साड़ियां ले जाएंगे, और नहीं तो हमें तो 4 तत्वार सूद के ग्रंथ पैकेट मिल, रजिस्टर मिल जाएंगे। हम तत्वार सूद लिख करके फिर उसका पारितोषिक प्राप्त करेंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं लालच में, मगर वो धर्म नहीं है, वो आस्था नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, व्यापार नहीं है धर्म बंधुओं। हम अपने जीवन में कुछ करें। कभी भी धार्मिक सभाओं में अगर तुम खाते पीते हो तो महान कर्म का बंध होता है। ऐसे निधत निकाचित कर्म का बंध होगा कि तुम तड़पते रहोगे, पानी तुम्हारे सामने रहेगा, तुम पानी उठा नहीं सकोगे और प्यासे मर जाओगे। क्योंकि जहां जिनेन भगवान की वाणी और हमने ये साक्षात सम्मेद शिखर की स्थापना की गई है, स्थापना निक्षेप से ये सम्मेद शिखर बनाया गया है, और हम यहां बैठ कर के पानी पी रहे हैं। कितना कर्म का बंध होगा बंधुओं। आज संकल्प कर लें, अगर तुम जैन हो, कि जब भी हम सम्मेद शिखर की वंदना करने जाएंगे तो हम रास्ते में कभी पानी, सिकंजी, पकौड़ी आदि नहीं खाएंगे। बंधुओं, तुम ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हो जो तुम्हारे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दुकानें खोल करके बैठे हो। तुम वहां क्षेत्र पर गंदगी कर रहे हो। वहां की कण कण भूमि पवित्र है बंधुओं। ये पूरा एक भी स्थान नहीं है जहां से भगवान मोक्ष न गए हो, और उस पर तुम चल रहे हो। चलो वंदना के लिए जा रहे हो, मगर आज तो बड़ी निकृष्टता पर हम नीचे उतर गए। अब मोटरसाइकिलों पर जाकर के वंदना कर रहे हैं। कौन सा व्यक्ति है, कौन सा किस समाज का है, और हमारी बेटियां उसकी गाड़ी में बैठ करके वंदना करने जा रही है। इससे अच्छा तो मत जाओ, नीचे से कर लो। दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, कौन सा पाप करने वाला, दुराचारी, सप्त व्यसनों में पारंगत व्यक्ति, और तुम उसकी गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो। और हमारी बुजुर्ग माताएं पैदल वंदना करती हैं, और आज के जवान और जवानी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में किसके साथ जा रहे हो। ब्रेक लगाता है, तुम्हारा शरीर उससे टच होता है, कहाँ गया तुम्हारा सील, कहाँ गया तुम्हारा चरित्र, कहाँ गई तुम्हारी सारी शक्तियां। हम इतने गिर गए हैं, हमें आस्था नहीं है, केवल एक दिखावा है कि हमने सम्मेद शिखर की वंदना कर ली। बंधुओं, कुछ भी खाना पीना नहीं मंदिर में खाया जाता है, मंदिर में पानी पिया जाता है,
मंदिर में पकौड़ियाँ खाई जाती हैं, मंदिर में शिकंजी पी जाती है, क्या क्या खाते हो, मंदिर में गाने सुने जाते हैं। तुम वंदना करते हो, अब ईयरफोन कान में लगा करके छूम छना ना 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 के गाने सुनते रहते हो और कह रहे हम सम्मेद शिखर की वंदना कर रहे हैं। ये छल कपट है बंधुओं, महान पाप का बंध का कारण है। जितनी शालीनता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आस्था पूर्वक जब तुम वंदना करोगे, भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं हुई। केवल वंदना करने से ये तुम्हारी नरक और पशु की गति नहीं रुकने वाली। भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये वो भूमि है जहां कण कण पवित्र है। ऐसी पवित्र भूमि की श्रद्धा, आस्था, विश्वास जब हमारा होगा तब हमें सफलता मिलेगी बंधुओं। नहीं तो कुछ नहीं, मात एक पिकनिक स्पॉट बन करके हम आ जाएंगे, घूम करके आ जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ी सी वंदना के लिए दृढ़ता लाएं, श्रद्धा लाएं, वंदना करें, वंदना करें, मगर चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके करें। पहले के लोग वंदना करने जाते थे, 4 बजे 3 बजे रात को जाते थे, संकल्प करते थे कि जब तक लौट करके नहीं आएंगे जब तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग। मैंने भी दीक्षा के पहले 20 वंदना की, मगर एक पानी की बूंद भी वहां पहाड़ी के ऊपर कभी नहीं पी। और आज भी बहुत सारे लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं जो चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके वंदना करते हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ परिक्रमा लगा करके, अर्घ बोल करके, अर्घ चढ़ा करके और नमोस्तु करते हैं। तब कहीं बंधुओं हमें पुण्य मिलता है, तब कहीं हम उनके पास जाकर के बैठेंगे जहां अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी बैठ गए हैं, वहां हम भी बैठ सकते हैं, हम भी जा सकते हैं उनके पास। मगर पहले, सबसे पहले तीर्थंकर बनने के पहले हमें सम्यक दर्शन होना चाहिए, हमारी आस्था होना चाहिए धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, 7 तत्व 9 पदार्थ के प्रति विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, निसंक होना चाहिए। कैसा निसंक? 2 मंजिल के ऊपर एक बच्चा बालकनी में खड़ा है और उसकी माँ नीचे खड़ी है और माँ कहती आजा बेटा आजा, यूं करती बच्चा कूद जाता है। कूद जाएगा कि नहीं? किसने बुलाया है? माँ ने। माँ के इतना विश्वास है कि माँ मुझे गिरा नहीं सकती, माँ मुझे मार नहीं सकती, माँ मेरे को बुला रही है, मुझे बचा लेगी। ऐसा ही विश्वास तुम्हें अपने जिनेंद्र के ऊपर होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के ऊपर होना चाहिए कि मेरा भगवान एक है, 17 भगवान नहीं। एक जोग आता है कि एक नाव जा रही थी और नाव में बहुत सारे लोग बैठे थे। एक मुसलमान भाई बैठे थे, एक ईसाई भाई बैठे थे, एक सरदार जी बैठे थे और भी सभी बैठे थे और नाव जा रही थी। मल्लाह खड़ा हुआ, मल्लाह ने देखा कि बहुत जोरों से आंधी और तूफान आने वाला है। उसने दूरबीन लगा के देखा और कहा सावधान, होशियार, खबरदार, सब अपने अपने इष्ट को याद करें, सब अपने अपने भगवान को याद करें। मुसलमान भाई कहते हैं अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला आते हैं उसको निकाल करके ले जाते हैं। ईसा मसीह का भक्त वो माई गॉड यीशु को याद करता है, यीशु आकर के उसे ले जाते हैं। सब अपने अपने धर्म को याद करते हैं, मगर एक था वो न जाने कहां कहां जाता था, वो तो न जाने कितने उसने भगवान बना करके रखे थे। वो एक भगवान को आवाज लगाता है, वो भगवान आते हैं, बोले नहीं 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 नहीं, दूसरे भगवान का नाम लेता है और उनको बुलाता, वो आते हैं, बोले नहीं 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 नहीं, तीसरे को बुलाता है। ऐसे करके वो बना जाने 20-25 को बुला लिया, सारे चले गए। जैन भी बैठा था, जैन अपने पंच परमेश्वरी का स्मरण कर रहा था। नमो हरिहंताणम, देवता का आसन कंपायमान हुआ कि जिनेंद्र भगवान के भक्त के ऊपर संकट है। एक देवता आया और उसे उठा करके ले गया और जो 25 को बुला चुका था
उसकी आस्था ही नहीं थी, कभी इनको कभी उनको, जैसे ही वो आते आते दिखे बोले ना 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 ना, दूसरे का नाम ले ले, और जैसे ही वो आते दिखे ना 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 ना, ऐसे करके उसने न जाने कितनों को लौटा दिया। अंत में कहता है शंकर भगवान के पुत्र गणेश मेरी आकर के रक्षा करो, और गणेश जी आ गए। और वो डूब रहा था, बिल्कुल नाव पलट गई थी, इतना दिख रहा था, वो चिल्ला रहा गणेश जी बचाओ। गणेश जी कहते हैं बेटा तू एक का भक्त नहीं है, बेईमान कहीं के, मैं देख रहा था तूने कितने भगवानों को लौटाया, तेरी रक्षा करने आ रहे थे। अब वो दिन याद कर अनंत चतुर्दशी का, जब तुम सब मिलकर के मुझे डुबोते थे और तुम नाचते थे, आज मैं नाच रहा हूं, तू डूब रहा है, क्योंकि तेरी आस्था एक के ऊपर नहीं है, तेरा विश्वास एक के ऊपर नहीं है। तू सबका अपमान कर रहा है, उनको बुलाता है फिर उनको वापस भेज देता, फिर उनको बुलाता है। ऐसे ही आज हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम भी विफल होते चले जा रहे हैं। कभी हम यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां 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 चले जाते हैं। हम गाड़ी पे चल रहे, हमें कुछ भी दिख गया पिपिप पिपिप, अरे क्या है पिपिप, किसको सलामी दे दी तूने, किसे नमस्कार कर लिया, क्या दिख गया तुझे, कुछ भी दिख गया पिपिप। मैं नहीं समझता था, एक बार हम बिहार कर रहे थे और कहीं झंडे लगे होंगे, 2-3 झंडे, और लोग आ रहे थे वहां से, उन्होंने पिपिप पिपिप। मैंने कहा ट्रैफिक तो है नहीं ये, और ये रोड तो पूरा खाली है, और बीच में पार्टीशन भी है, और वहां कोई भी आदमी नहीं, ये बजाई क्यों। तो किसी ने कहा महाराज जी आपको देख के बजाई होगी। चलो मैंने कहा मुझे देख के बजाई होगी। अब पीछे तो हम देख करके आए थे कि कुछ था ही नहीं और रोड खाली था, फिर उन्होंने बजाई। मैंने कहा अच्छा बेटा वहां बजाई, क्यों बजाई, हम भी न जाने कहां कहां मस्तक झुकाते हैं, क्या करते हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। विश्वास रखो एक पर, 18 दोषों से रहित, नाम कुछ भी हो सकता है, 18 दोषों से जो रहित हैं, इतनी श्रद्धा और विश्वास और आस्था हम अपने जीवन में रखें तो तुम्हें नाश्ता भी मिलेगा और मोक्ष मार्ग का रास्ता भी मिलेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं विश्वास, विश्वास। और एक और बात कहूं, पूज्य मुनि श्री के 41वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में एक तत्वासूर लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता 18 तारीख से चालू है और 18 तारीख से 6 तारीख तक रजिस्टर आपको 41 बार तत्वासूर लेखन करके जमा करना है। मगर आज जो रजिस्टर लेना चाहते हैं तो उनका रजिस्टर हम 10 तारीख को जमा करेंगे। 10 तारीख की शाम को रात्रि 10 बजे 41 बार तत्वासूर लिख करके आपको लाना है और आपको यहीं जमा करना है मेरे पास। आप अभी ले जा सकते हैं, स्टॉल पर आपको रजिस्टर और सिलेबस मिलेगा। सिलेबस में लिखा हुआ है प्रारंभ यहाँ से करें और पीछे लिखा है समाप्त, और वह ये भाई बता रहे कमरे से ले सकते हैं, जहां जिस कमरे में मैं बैठा हूं वहां से ये भाई लोग आपको दे सकते हैं। और 10 तारीख की रात को 10 बजे आप जमा कर सकते हैं 41 बार। फिर उसका पारितोषिक वितरण होगा, बहुत विशाल पारितोषिक वितरण होता है, और जिनने देखा है वो जानते हैं कि ये मंच शायद छोटी पड़ेगी, हमारे 40 लोगों की पारितोषिक वितरण हम यहाँ जमाएंगे, ये मंच छोटा पड़ेगा और बाकी लोगों को हम कमरे से पारितोषिक देते हैं। और मेरा चैलेंज है कि फर्स्ट प्राइज उनका पूरा परिवार नहीं ले जा सकता, तो महाराज क्या डस्टबिन दोगे क्या, तुम कह सकते हो। मगर इतनी प्राइज जिनने देखी है उनको मालूम है। मगर इतना पुण्य का बंद होगा, इतना पुण्य, कम से कम 400 उपवास का फल मिलेगा। एक बार पाठ करने में एक बार उपवास का फल मिलता है और 41 बार लिखने पर 400 उपवास का फल मिलेगा, क्योंकि 20 मिनट लगते हैं एक बार के पाठ करने में, और लिखने में मान लो 4 घंटे लगते हैं एक बार लिखने में, तो 1 घंटे में 2.5 उपवास, तो 4 घंटे में 10 उपवास, तो 41 बार लिखने पर कितने उपवास, विचार कर लें, समझ लें। महान साथी से पुण्य का उदय है,
पुण्यात्मा जीव लिखते हैं, और इतने चमत्कार हैं उसके। मैंने अभी पिछले दिन 2-3 सुनाए थे, एक और सुनाता हूँ। एक कोटा की घटना है। एक बहन जी थी, मैंने कहा तत्वार सूत्र की प्रतियोगिता होगी। बोले महाराज जी हम भाग नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं हमें परेशानी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले किराए के मकान में पहले रहते थे और नया मकान बनाया, उसमें सारा सामान शिफ्ट किया, मगर 2 बैग मेरे नहीं मिल रहे हैं। उसमें महाराज जी जोखम है, चेक है उनमें साइन किए हुए चेक रखे हुए हैं, और 8-7 महीने हो गए अभी तक कोई पता नहीं। उस मकान को 10 बार देख लिया, जिस मकान में सामान जमाया उसको 10 बार देख लिया। अब इतने इतने बैग कहाँ छुपेंगे? कहीं नहीं छुपेंगे। बहुत परेशान है महाराज जी, क्या पता कहाँ चले गए। और भी बहुत सारे कागजात उनके थे। मैंने कहा नहीं नहीं आप तो लिखो। बोले नहीं महाराज जी हम नहीं लिख पाएंगे। चातुर्मास के लिए हम कोटा आ गए। फिर जब प्रतियोगिता की घोषणा हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप लिखो, डरो मत। बोले ठीक है आप कह रहे हैं तो हम लिखते हैं। और उनके 28वें नंबर का तत्वार सूत्र लिख रही थी वो। उनके बच्चे आ गए स्कूल से, तो उनको उनने जो भी करते खाना आना खिलाया, दूसरे कमरे में चली गई। और जब लौट के आई तो वो दोनों बैग उनके कमरे में रखे मिले 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद। और जब उन्होंने चेन खोली तो यथावत चेक बुक, बकायदा साइन सहित चेक बुक, और भी जो आभूषण आदि थे वो सब उसमें, किसी ने सुई की नोक भी उनमें से नहीं गई। 8 महीने में कहां से आ गए? कहां से आ गए? एक यहां दुकानदार है, उनकी जिस बिटिया से शादी हुई वो बिटिया उस समय कुंवारी थी, गुनाह की बात है। तत्वासु लिख रही थी, गर्मी का समय था, मध्यम वर्गीय थे, तो एक ही साथ बैठे हुए थे, पंखा चल रहा था, बिटिया तत्वासु लिख रही थी, परिवार के सारे लोग बैठे हुए थे। पंखा अपने आप गिर गया, चलता पंखा, मगर किसी को खरोंच नहीं आई, किसी को भी खरोंच नहीं आई। बोलो चलता पंखा ये गिरे तो क्या होगा? अभी एक दिन यहां पंखा गिरा था बरामदे में, एक महिला का सिर फट गया था। ये बहुत चमत्कार। एक बहन जी प्रेस करके चली गई, चालू प्रेस छोड़ गई कपड़े के ऊपर गुना के अंदर, और प्रवचन सुनने चली गई, और आहार चर्या देख के लगभग 2.5 घंटे में लौटी। बिटिया तत्वार सूत अंदर कमरे में लिख रही थी और कपड़ा भी नहीं चला। बजा तो तालियां। कितना चमत्कार है ये सूत्र का। कितने लोगों के चश्मे उतर गए, कितने लोगों की शुगर कम हो गई, लेवल पर आ गई शुगर। हजारों चमत्कार है, मैं कहां तक बताऊंगा, मगर लिखने वाले की श्रद्धा चाहिए। कितने लोगों के घुटनों के दर्द खत्म हो गए, कमर के दर्द खत्म हो गए, क्योंकि ये सूत्र ग्रंथ है। इस एरिया में पहली बार हो रहा है, इसलिए यहाँ के लोग कम जानते हैं। एमपी में, राजस्थान में और ललितपुर में, वहां तक तो हो गया, ललितपुर में 2-3 बार हो गया। तो जो जानते हैं लिख कर के लिखना, अभी भी मौका है, इसलिए तुम्हें मौका दिया है, क्योंकि आपके एरिया में ये पहली बार हो रहा है। थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ा महसूस होगा कि अरे यार कौन लिखे, मगर 2-3-4 बार लिखने के बाद ऐसी स्पीड बनती है कि आप रुकोगे नहीं और लिखते चले जाओगे। इसलिए यही अपनी बात को विराम दूं। आस्था और विश्वास और श्रद्धा की बात है, एक जुनून होता है, और लिख रहे हैं। अभी कम से कम 1200 लोग लिख रहे हैं, 1200 लोग लिख रहे हैं अभी, और आप भी चाहें तो लिख सकते हैं। अभी भी रजिस्टर उपलब्ध है, ये भाई आपको रजिस्टर देंगे और सिलेबस देंगे। वो सिलेबस आपको देख कर के उतारना हो, घर से करना है। ऐसे नहीं कि तुम्हें यहीं आगरा में रह कर के करना है, नहीं, आप ले जाइए और अपने घर से जाकर के करिए। और 10 तारीख को आप जमा करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति।